दुनिया में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बांग्लादेश में 15 साल तक सत्ता पर राज करने वाली शेख हसीना को 45 मिनट में मुल्क छोड़ना पड़ गया। भविष्य की तस्वीर को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर संकट सिर्फ एशिया में नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट में भी हालात फिक्रमंद है। ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मुस्तैदी के साथ सीधे वॉर रूम से हालात पर नजर बना के रखे हुए हैं। वहीं यूरोप में भी कीर सरकार को बने अभी 1 महीना ही गुजरा है, लेकिन देश तनाव की आग में सुलग रहा है, झुलस रहा है। 3 बच्चों की हत्या से शुरू हुआ तनाव भयानक दंगों में तब्दील हो गया है। ये अमेरिका की स्थिति, ब्रिटेन के दंगे आप वाकिफ हैं, लगातार दंगे वहां पर हो रहे हैं और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरी दुनिया पर नजरें। नाइजीरिया में भी आर्थिक संकट को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जो हर तस्वीर है वो आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेगी। क्यों चल रहा है बांग्लादेश? एक प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ना पड़ा देश? बांग्लादेश में हिंसक बवाल, भारत पर कितना प्रभाव? ब्रिटेन में क्यों भड़की दंगों की आग? नाइजीरिया में कत्लेआम की खौफनाक कहानी। क्या आज इजराइल पर ईरान करेगा बड़ा हमला? दुनिया में दंगे, फसाद, हिंसा, हंगामा, बवाल, नरसंहार और तख्ता पलट हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध की बिस्तात बिछ चुकी है। ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। सवाल है, क्या दुनिया विनाश और विध्वंस के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है? जी हाँ, शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। बांग्लादेश इस वक्त सुलग रहा है और यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है, लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में बांग्लादेश के हालात जो हैं वो गृह युद्ध के और ज्यादा बिगड़ते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें, एक बड़ी खबर ये कि हिंदुओं पर अटैक हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तेज हो गए हैं। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। हिंदुओं के घरों में हमले का वीडियो तक सामने आया है। हिंदुओं को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये नया वीडियो आया है हिंदू घरों पर अटैक करने का, और दरवाजा तोड़ते हुए दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी और लोग चीख पुकार मचाए हैं, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो आपने तस्वीरों में देखा हिंदू महिलाएं चीखते हुए दिख रही हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो जो हम दिखाने जा रहे हैं उसमें मदद मांगती हुई महिलाएं दिख रही हैं। हिंदुओं पर हमले का नया वीडियो आया है और इसमें जो महिलाएं हैं वो मदद मांग रही, गुहार लगा रही हैं कि उन तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें सुरक्षित बचाया जाए। और घर के अंदर चीख पुकार मची हुई है। आपको बता दें कि हिंदुओं के घरों पर पथराव हो रहा है और इस तरह ये रिएक्शन सामने आया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों से ही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। और 2 तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं कि लोग कितने चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और घर छोड़कर भाग रहे हैं लोग सुरक्षित जगहों पर, लेकिन बाहर प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाएं चीख रही हैं। और लूट शुरू हो गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश से अराजकता का एक और वीडियो सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदू मालिक का एक मॉल लूट लिया गया। भीड़ ने मॉल को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं। एक मॉल को लूट लिया गया है बांग्लादेश में और ये हिंदू मालिक का बताया जा रहा है जिस पर अटैक हुआ है, मॉल पर अटैक हुआ है। लोग अपनी दुकानें बंद करके तो गए, जितनी जान बचा पाए, लेकिन जो रह गए उनसे लूट की गई है। लोगों ने सामान लूट लिया है, दुकानों से सामान लूट लिया है लोगों ने। ये देखिए अफरा तफरी का आलम है और बहुत ज्यादा सनसनी मची है इस इलाके में। जिसे जो मिला वो हाथ में लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। 76 ग्राम के मॉल में ये लूट हुई है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये हिंदू मालिक का मॉल बताया जा रहा है जहां पर लूट किए लोगों ने। भीड़ एकाएक आ गई और सैकड़ों की तादाद में लोग जिसे जो मिला सामान लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक साथ 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कैसे एक मॉल में लूटपाट की गई है।
और सैकड़ों हजारों की भीड़ एक साथ अटैक करती है मॉल पर और जो हाथ में आता है सामान लेकर भाग खड़ी होती है। दूसरी तस्वीर, घर छोड़कर लोग भाग रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, महिलाएं मदद की गुहार लगा रही हैं, परिवार जो हिंदू परिवार है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालात पर नजर बनाते हुए बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे हैं बीएसएफ के डीजी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दलजीत चौधरी पेट्रापोल क्रॉसिंग पहुंच गए हैं। नॉर्थ 24 परगना में पेट्रापोल क्रॉसिंग है। कल भी बॉर्डर का उन्होंने मुआयना किया था, दौरा किया था और एक बार फिर जानकारी मिल रही है कि आज भी दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं। बंगाल से जो नॉर्थ 24 परगना है इससे सटा हुआ है ये पेट्रापोल क्रॉसिंग, यहीं पर ही बॉर्डर कनेक्ट होता है बांग्लादेश का। यहां पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए डीजी। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। साउथ बंगाल के नॉर्थ 24 परगना बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच चुकी है। हर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पेट्रापोल बॉर्डर से TV9 रिपोर्टर रवि दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश लिखा हुआ है। जो रिट्रीट यहाँ पे होता है उसका ये जगह है, ये इंडियन साइड है जहाँ पे हम खड़े हैं और सामने बांग्लादेश की साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान का जो एक आकृति बना हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपके बांग्लादेश आर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पेट्रापोल सीमांत वो सीमांत है जहाँ से सारे जो कि जितने भी सामान पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाता है या तो फिर बांग्लादेश से जाता है, ये साउथ बंगाल का एक ट्रांजिट रूट है जिसको पेट्रापोल कहा जाता है, नॉर्थ 24 परगना में है। और यहाँ पे अभी स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए बीएसएफ के जो अधिकारी हैं हमको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ये साइड बीएसएफ का जगह है, वो यहाँ पे अभी खड़े हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। बीएसएफ का जगह भी यहाँ पे किस स्थिति में बने हुए हैं। आप बीएसएफ के अधिकारी जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे निगरानी रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ खड़े हैं यहाँ पे, और स्थिति ऐसी बना है यहाँ पे, तनावपूर्ण है और लेकिन अभी तक कंट्रोल में है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो जा रहे हैं या तो फिर आ रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखा जा रहा है। सो स्थिति अभी यहाँ पे सामान्य है और ये लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ताकि ये और सामान्य रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग उधर से आ रहे हैं भारत में, उनका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी फिर से आगजनी की घटना घट रही है। आखिरकार बांग्लादेश का सिचुएशन जो है वो हम लोगों को पता चला है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। और नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश के पेट्रापोल बॉर्डर से ही इस वक्त लाइव रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, इस इलाके में कितनी सिक्योरिटी की गई है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, और जो भारत से जाने वाले लोग हैं क्या इजाजत है, क्या एंट्री मिल पा रही है, इस वक्त हालात क्या है वहां पर? देखिए सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं, ये पेट्रापोल बॉर्डर है। आप देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उसका एक आकृति बना हुआ है। और सामने जो लोग आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा एक भीड़ हुआ है, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाने के लिए। वहाँ पे जो भीड़ हुई है वहाँ पे एक ग्रुप गैदर इकट्ठा हुए हैं, तो वो बांग्लादेश की जगह है। तो अराइवल यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आपको दिखाएंगे। मेरा बायां तरफ आप देखिए, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है BOP पेट्रापोल वो यहाँ पे है, DG BSF अंदर यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। आपको एक बार ट्रांजिट का जगह दिखा देते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रांजिट में यहाँ पे क्या स्थिति बने हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये भारतीय जगह है ट्रांजिट का, और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के जो सिविलियंस यहाँ पे है वो यहाँ पे देखिए लगेज लेके आ रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं, हाथ में उनके पेपर्स हैं, बच्चे को लेके आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे उनसे थोड़ा पूछेंगे। আপনি কোথায় যাবেন দিদি? বাংলাদেশ না ঢাকা না হ্যাঁ মাদারপুর এখানে কত দূর এখান থেকে? এখান থেকে ধরেন আপনার 4.5 ঘন্টা লাগবে। আচ্ছা, বাচ্চার কি ট্রিটমেন্ট করাতে এসেছিলেন? Yes. ট্রিটমেন্ট হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার ফেরত যাচ্ছেন, আবার আসার কথা আছে? না এখন বর্তমানে আসার কথা নেই। এখন নেই, ট্রিটমেন্ট হয়েছে ভারতে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, কিন্তু বাংলাদেশে যা হচ্ছে ঢাকায়, তার জন্য আপনারা ভয় পেয়ে আছেন?
ভয় বলতে এখন আমরা তো ছিলাম ইন্ডিয়া, আমরা তো দেখি নাই কি হয়েছে, अच्छा বুঝছেন। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए ये लोग आए थे। कितने कत दिन ছিলেন আপনারা? আমরা গত মাসে 11 তারিখ গেছি। अच्छा तो देखिए 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। ये लोग यहाँ पे आए थे, अब वापस जा रहे हैं, तो इनको ज़्यादा भी वहाँ पे कोई अंदाज़ा नहीं है ढाका में एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन वो लोग वापस जा रहे हैं। भारत में उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हुआ है, ये वो कहना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रांजिट है यहाँ से निकलते हैं और आगे आपको दिखाएंगे। ये जो रास्ता है यहाँ से आगे होके वो जो बांग्लादेश का अराइवल है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आम दिनों में लोगों का जितना भीड़ यहाँ पे रहता है वो इस वक्त कम है। एक ही साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाएंगे भारत में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमाए हैं। थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यहाँ पे जो BOP है पेट्रापोल, वो यहाँ पे अंदर DGBA से बैठे हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पे आम लोग हैं यहाँ का भारतवर्ष का, उनके साथ थोड़ा बात करेंगे। दादा এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি যে কি সমাধান দেয় এখানে ডিজি এসেছে আমাদের পক্ষে কি বলেন। আচ্ছা আপনারা কি করেন এখানে? আমরা एक्सपोर्टर व्यवसाय करी। एक्सपोर्टर व्यवसाय करें तो हिंदी आता है आपको? हाँ आता है। तो आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करता हूँ। अच्छा बांग्लादेश में बिजनेस करते हैं, तो अभी बंद है फिलहाल? अभी फिलहाल बंद है, सब कुछ बंद है। अच्छा सब कुछ बंद है, तो क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आप जाने के लिए वेट कर रहे हैं ना उधर? नहीं उधर जाने के लिए नहीं, इधर सुनने के लिए रेडी अच्छा आए मतलब यहाँ आपका पर। तो एक्सपोर्ट है, मतलब बांग्लादेश से ही हाँ, export बांग्लादेश करते हैं ना? export। वो अभी बंद है फिलहाल? अभी बंद अच्छा है। चलिए यहाँ और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। क्या यहाँ पे वेट कर रहे थे आप लोग? हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। हाँ, वो अभी फिलहाल बंद है? हाँ फिलहाल बंद है। क्या कह रहे हैं वो? कुछ नहीं बोल रहा है, काम नहीं चालू हो रहा है तो क्या काम बोले। चालू नहीं हो रहा है ना? आप लोग भी? हाँ, हम लोग ये आपका आईडी कार्ड है? हाँ, अच्छा देखिए इनका आईडी कार्ड भी है, ये ऑथराइज्ड यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या बना हुआ है यहाँ पे? स्थिति तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी बंद है, बंद हो गया पूरा से। बांग्लादेश वाला तो बंद कर दिया सब वो लोग। कितना दिन के लिए बंद? कितना कब से बंद हुआ है? कल से बंद हो गया, कल से सुबह बंद हो गया। हाँ, कितना दिन बंद रहेगा कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है अभी। अच्छा भारत के साइड से आपको अगर परमिशन दिया जाए और बांग्लादेश के साइड से परमिशन नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, जरूर कैसे करेंगे। करेंगे अगर बांग्लादेश नहीं है परमिशन दे रहे हैं? नहीं दे तो नहीं घुसेंगे, ड्राइवर लोग डर गएंगे, उसका गाड़ी की वगैरह जो तो होगा यहाँ तो पे तो पेट्रापोल ये सीमांत में तो बहुत सारा जो गाड़ी है वो तो रुक जाएगी फिर? हाँ रुक जाएगा। अभी तो रुका है, सेंट्रल पार्किंग में बहुत गाड़ी रुका में है। रुका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक स्थिति बना हुआ है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बांग्लादेश भारत के बीच बंद है। और सबसे बड़ी बात है ये जो यहाँ के ऑथराइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं BSF का DG आके क्या कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के तरफ से यहाँ से भारत से एंट्री पूरा बंद है, क्योंकि वहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग सारे खड़े हैं, हर किसी का यहाँ पे या तो फिर बिजनेस है, या तो बस का बिजनेस करते हैं, या तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या स्थिति बना हुआ है? परिस्थिति तो भयानक है। क्यों? हमारा देश के लिए तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का बिजनेस बंद है। दिन में कितना करोड़ का बिजनेस हो जाता है? दिन में तो 10 करोड़ 20 करोड़ का तो बिजनेस होता ही है। अच्छा दिन का और वो बंद है? बंद है। कब तक खुलेगा नहीं पता? ये नहीं मालूम है हमको। अच्छा तो अभी आप लोग यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं क्या आशा लगा रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं जितना जल्दी है उतना ही ठीक है, हमारा देश के लिए भी ठीक है, उनको देश के लिए भी ठीक है। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, मोबाइल में फोटो उठा रहे। दादा आपसे भी पूछते हैं क्या स्थिति बना हुआ है? अभी तो हालात बहुत ख़राब है। हम लोग को जो ट्रक है अभी बांग्लादेश में ट्रक खड़ी है, एक्सपोर्ट का गाड़ी जो है उसको ड्राइवर लोग इधर चलाया। अच्छा टेंशन है कोई कुछ ना कर बैठे। अच्छा मतलब आपका गाड़ी वहाँ पे पड़ा हुआ हाँ है? एक्सपोर्ट का गाड़ी हमारे जो इधर से। अच्छा मतलब आपको डर है कि वो जला फला ना है? हाँ उधर जब परिस्थिति अभी चल रहा है। अच्छा ठीक है अभी हम लोग चाहता है कि परिस्थिति ठीक ठाक हो जाए जितना जल्दी हो सके। अच्छा समझ गए। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। एक तो BSF का DG यहाँ पे आए हैं, ये लोग बात करना चाहते हैं उनसे, इसीलिए वेट कर रहे हैं। दूसरी बात है भारत के जो एक्सपोर्टर्स है बांग्लादेश के उस पार उन लोगों का गाड़ी रुका हुआ है, ड्राइवर्स और बाकी जो हेल्पर्स है वो तो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन समस्या ये है उनका गाड़ी वहाँ पे है। अब फिर से उनका गाड़ी में कोई आगजनी का घटना ना घट जाए या तो फिर ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि दिन का 10 करोड़ 20 करोड़ का यहाँ पर अगर बिजनेस होता है तो बहुत सारा नुकसान की बात भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये हल जो समस्या है इसका हल कैसे होगा, बांग्लादेश कब तक इसको ओपन करेंगे, ये सबसे बड़ी एक सवाल हो जा रहा है। और इसके चलते यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं ग्रुप में जो अभी तक थे जिनके साथ मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे रुके हुए हैं और आशा लगा। बिल्कुल ईरान बदला लेने की फिराक में, और ये अटैक कभी भी हो सकता है, कोई भी तारीख हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकता है ये अटैक। और जो जानकारी अमेरिका से मिल रही है कि वॉर रूम की एक एक हलचल पर अमेरिकी राष्ट्रपति नजर बना के रखे हुए हैं।
तो वॉर रूम में जो बाइडेन पहुंच गए हैं, ये वॉर रूम की तस्वीरें हैं, अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और जो मुद्दा है वो मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और इजराइल को एक तरफ अमेरिका मदद भी कर रहा है। अब ईरान का अगला कदम क्या होगा, कब होगा ये अटैक, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वॉर रूम की तस्वीरें हैं, जो बाइडेन का वॉर रूम है। इजराइल पर सुलगते मिडिल ईस्ट पर चर्चा की जा रही है कि अगला कदम क्या होगा। इजराइल पर अटैक कर सकता है ईरान, इसीलिए अमेरिका की भी स्ट्रैटेजी पूरी तरह इस वॉर रूम में बनती हुई दिख रही है। ये वॉर रूम की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं जो बाइडेन को, और वॉर रूम में जो सुरक्षा टीम है उससे मुलाकात जो बाइडेन ने की है। तो ये वॉर रूम है बाइडेन का जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इसमें कमला हैरिस भी दिखाई दे रही है। जो मीटिंग हुई उसके तहत मिडिल ईस्ट में युद्ध पर चर्चा हुई है। खतरा क्या है इस वक्त, इजराइल पर हमले का बहुत बड़ा खतरा है। 24 घंटे में ईरानी बदला हो सकता है, सामने आ सकता है। साथ में कौन कौन है आपको बता दें, कमला हैरिस हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्य मौजूद हैं, और ये पूरा सिक्योरिटी का जो ये देखने को मिल रहा है मीटिंग, इससे जुड़ी हुई खबर ये आ रही है कि अमेरिका बहुत विजिलेंस के साथ काम कर रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए डिफेंस एडिटर। सुमित, ये वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि एक एक सेकंड की जो गतिविधि है उसे विजिलेंस के तौर पर अमेरिका देख रहा है। कब करेगा ईरान अटैक ये किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी तैयारी को धार जरूर दे रहा है। देखिए, बिल्कुल हमने लगातार बांग्लादेश में हो रहा सिविल वॉर देख रहे हैं, लेकिन एक और वॉर फ्रंट है जो लगातार तैयार हो रहा है, वो है ईरान और इजराइल को लेकर। अभी देखिए कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने कई मिसाइल्स को लगातार अपने बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, और अभी इजराइल और अमेरिका के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है उसमें साफ तौर पर स्पेसिफिकली कहा गया था कि देखिए कोई बड़ा अटैक है और कोई सरप्राइज अटैक भी ईरान कर सकता है। और ये भी अब इजराइल को डर सताने लग गया कि ऐसा ना हो कि सरप्राइज अटैक इजराइल के लिए भारी पड़ जाए, उसको नुकसानदायक हो जाए, इसलिए प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की बात अब इजराइल कहना शुरू कर चुका है। और ये देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज को लगातार कल वॉर कैबिनेट में डिस्कस भी किया गया था इजराइल के अंदर, और आज कल रात को कहा जा रहा है कि अमेरिका में भी इसको लेकर कहा गया, इसको डिस्कस किया गया कि इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा थ्रेट आता हुआ दिखेगा तो फिर इजराइल प्रिवेंटिव स्ट्राइक करेगा। लेकिन उस प्रिवेंटिव स्ट्राइक का मतलब क्या होगा कि अब ये जंग एक और कदम आगे निकल जाएगी। अब ईरान और इजराइल एक कदम आगे निकल जाएंगे और सीधे इनके बीच में कन्फ्रंटेशन या फिर आप कह सकते हैं कि आपस में वार पलटवार होगा। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट का डायनामिक्स या फिर मिडिल ईस्ट की जो पूरा आप कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी। और यही वजह है कि अब अमेरिका को भी डर सताने लग गया है। बिल्कुल, और ये डर है, ये खौफ है, ये दहशत है कि कभी भी वो अटैक हो सकता है। एक और बड़ी खबर, सुमित बने रहिए आप हमारे साथ। इजराइल पर किसी भी वक्त ईरानी अटैक हो सकता है, 24 घंटे के अंदर हमला कर सकता है ईरान बदला लेने के लिए। हानिया की मौत का बदला लिया जा सकता है ईरान की ओर से। तेहरान में हुई थी इस्माइल हानिया की हत्या, और उसी से ये जो जुड़ा हुआ बदला है ईरान ले सकता है। तो अगले जो 24 घंटे हैं वो काउंटडाउन वाले 24 घंटे होंगे, क्योंकि ईरान कभी भी किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। और अब आपको आइए बताते हैं आखिर क्यों अमेरिका इस वक्त सुपर एक्टिव मोड में आ चुका है। आपने वॉर रूम देखा जो बाइडेन का, और इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका क्यों बढ़ गई है, डिटेल में जानकारी देते हैं। संकेत क्या मिल रहे हैं? पहला संकेत, ईरान की राजधानी तेहरान में की गई हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या है। ये बहुत बड़ी घटना थी और उसके बाद से ही सनसनी मच गई, जिसके इंतकाम की कसम अब ईरान ने ले रखी है। वहीं दूसरा संकेत ये कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नान का बयान आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ईरान तनाव बढ़ाने के हक में नहीं, पर इजराइल को सजा देना जरूरी है। वहीं तीसरा संकेत क्या है? इजराइल स्ट्राइक से बेरूत में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर फऊद शुकर, यानी एक के बाद एक ईरान को झटके लगे। चौतरफा वार सामने आया इजराइल की ओर से, चौतरफा हमले सामने आए। भले निशाने पर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्रॉक्सी है ईरान की, उसी के संकेत के आधार पर ही हमले होते हैं, जिसका बदला वो किसी भी वक्त अब ले सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मिसाइल लॉन्चर ले जा रहे हैं ईरान। अमेरिका का कहना है तनाव के बीच सैन्य अभ्यास कर रहा है ईरान। अमेरिका ने ये कहा है तनाव के बीच ये युद्धाभ्यास की कार्रवाई चल रही है, और ये एक तरह से मुल्कों को डराने की या दुनिया को डराने की कोशिश हो सकती है कि ईरान कभी भी बदला ले सकता है, अपनी तैयारियां दिखाता हुआ ईरान। तो अमेरिका कह रहा है
इस युद्ध के आलम के बीच युद्धाभ्यास कर रहा है ईरान। इस युद्धाभ्यास के से जुड़ी हुई आपको और डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन अमेरिका की बहुत बड़ी टिप्पणी और प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अमेरिका लगातार सुरक्षा कवच इजराइल को दे रहा है। अब अमेरिका क्या कह रहा है? ईरान की ओर से खतरे बढ़े हैं तो दूसरी ओर अमेरिका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हुआ है। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, भूमध्य सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रिगेट तैनात हैं। इनकी ताकत है समुद्री मार्ग से इजराइल पर हमले को रोक सकती है। वहीं इसके निशाने पर लेबनानी हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी हमास के लड़ाके हैं। इसी तरह लाल सागर में ज्यादा सैनिक और जेट तैनात हैं। यहां ताकत F-22 सुपर हार्नेट मौजूद हैं। इनके निशाने पर हूती लड़ाके रहेंगे। तो जो दोनों मोर्चे हैं वो अमेरिका के खुले हुए हैं। अदन की खाड़ी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ बैटलशिप लिंकन तैनात है। ताकत इसकी 7,500 सैनिक यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर, निशाने पर ईरान समर्थित हूती लड़ाके हैं। तो सुमित, एक तरफ हमास, उससे तो इजराइल लगातार लड़ ही रहा है, ये जंग चली रही है, और दूसरी तरफ हूती और हिजबुल्ला। लेकिन इन मोर्चों को कैसे मात देनी है, अलग अलग लेवल पे अमेरिका ने तैनाती की है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें निधि की प्रॉक्सी से तो लड़ा जा सकता है। प्रॉक्सीज को लगातार आप कह सकते हैं कि रोकने का काम अमेरिका और इजराइल कर सकता है, लेकिन अगर ईरान इस पूरी जंग में सामने आ जाता है तो निश्चित तौर पर यह जंग कई कदम आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ईरान इन्वॉल्व होगा बल्कि ईरान के पीछे जो बैकअप है, जिसको आप रशिया, आप चीन कह सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, वो भी लगातार तैयार हो जाएंगे। और यही कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही देश लगातार इसमें शामिल होंगे। मिडिल ईस्ट के कई देश, जिसमें सीरिया है, इराक है, इसमें ईरान है, और कई ऐसे देश भी हैं जो लगातार इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अमेरिका अभी भी कई जगहों पर इंगेज है। आप यूक्रेन और रशिया की वॉर देख रहे हैं, अभी भी लगातार साजो सामान अमेरिका भेज रहा है। वहीं ताइवान और चीन को लेकर भी लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एक नया फ्रंट खोल देना, एक नए फ्रंट पर अमेरिका इंगेज नहीं होना चाहता। अमेरिका चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए और इजराइल अपने ऑपरेशंस गाजा के अंदर पूरे कर ले, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ईरान जिस तरीके की तैयारियां कर रहा है, ईरान जिस तरीके से अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ईरान कोई सरप्राइज अटैक करने की फिराक में है। ईरान कोई ऐसे अटैक करने की कोशिश में है जो ना सिर्फ आप कह सकते हैं इजराइल में, बल्कि इजराइल के कई इंस्टॉलेशंस पर बाकी के देशों में भी किए जा सकते हैं। तो ऐसा बड़ा कंसर्न अमेरिका को लग रहा है। और यही वजह है कि देखिए, अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी है और अमेरिका अपनी लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार सतर्क करके रखे हुए है कि कोई भी इनपुट लगातार ईरान की तरफ से मिले तो उसको साझा करे, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि इजराइल की एजेंसी से भी। बिल्कुल आंख कान खोल के इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है। बहुत बड़ी जानकारी सुमित दे रहे हैं, और अगर ये सरप्राइज अटैक होता है तो अमेरिका जवाब देने के लिए भी तैयार है। एक और बड़ी खबर, इजराइल की ईरान को बहुत बड़ी धमकी। आपको बता दें, ये धमकी न्यूक्लियर अटैक तक आ चुकी है। इजराइल की धमकी सामने आई है। आपको बता दें, ईरान को ये वार्निंग आई है, परमाणु ठिकाने तबाह करने की चेतावनी दी गई है। इजराइल ने ईरान को भिजवाया सख्त संदेश। यूरोपीय देश के जरिए ईरान को ये संदेश, ये मैसेजिंग गई है कि अगर ईरान अटैक करता है तो फिर इजराइल परमाणु अटैक भी कर सकता है, परमाणु ठिकानों पर अटैक कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की भी धमकी सामने आ गई है और वीडियो धमकी सामने आई है इजराइल को। आपको बता दें, हॉरर इज कमिंग नाम से वीडियो जारी किया गया है। IRGC की ड्रिल और हमलों का ये वीडियो है। विध्वंसक मिसाइल और हथियार इसमें दिखाए गए हैं। तो ईरान भी धमका रहा है, इजराइल भी धमका रहा है, लेकिन ईरान ने ये वीडियो जारी कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल से हमले के बीच ईरान में जो बड़ी तैयारी चल रही है, एक धमाका हुआ है जिससे दहल गया ईरान। इस्फहान शहर में भीषण धमाका हुआ है। इस्फहान शहर, ईरान का दावा है कि ट्रेनिंग के दौरान ये धमाके किए गए, यानी ट्रेनिंग चल रही थी ईरान के भीतर और तब ये अटैक किया गया। तो इजराइल ने एक और बड़ा कदम उठाया है, इस इलाके में हमला बोला। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजरायली टारगेट की लिस्ट जारी कर दी है कि कौन कौन से इसके जहन में टारगेट हैं और कैसे कार्रवाई होगी। IRGC की लिस्ट में संभावित इजरायली टारगेट ईरान के निशाने पर एयरपोर्ट हैं, पावर प्लांट्स हैं, रेलवे स्टेशन भी हैं।
और अब आपको इजराइल की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ईरानी हमले के असर और संभावित ठिकानों की बात की गई है। देखिए, आईडीएफ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ईरान ने पूरी ताकत से हमला किया, तो कई शहरों में 3 दिन का ब्लैकआउट संभव। पानी की सप्लाई रुक सकती है, 8 घंटे के लिए लैंडलाइन सेवा पर असर होगा, 24 घंटे तक मोबाइल सेवा बाधित होगी, रेडियो इंटरनेट ट्रांसमिशन रुक सकता है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। तो इजराइल डिफेंस फोर्स की जो रिपोर्ट है उसमें ही कहा गया है, आगाह किया गया है। इजराइल में कहां हो सकते हैं हमले, ये भी देख लीजिए। सैन्य ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है, भीड़भाड़ वाले इलाके निशाने पर हैं, हाइफा के दक्षिण का इलाका निशाने पर है, तेल अवीव का जो सेंटर पॉइंट है वो भी निशाने पर है। तो ये वो ठिकाने हैं, ये वो जगहें हैं जहां पर इजराइल को टारगेट किया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक में ढेर हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर, एक और कामयाबी, दक्षिण लेबनान में मार गिराया गया, ये आईडीएफ का कहना है। ये बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है आईडीएफ को, जो कमांडर हिजबुल्लाह का ढेर हुआ है, ये दक्षिण लेबनान में एक्टिव था, जिसे मार गिराया गया है। राडवान फोर्स कमांडर है अली जमाल, जिसे ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ ने मार गिराने का दावा किया है, एयर स्ट्राइक में निशाना साधा गया है इस कमांडर पर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने रूस से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मांगा है। ईरान चाहता है कि रूस उसे समर्थन करे और S-400 सिस्टम मांगा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान पहुंचे रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव। तनाव के बीच सरगई शोइगु का तेहरान दौरा सामने आया है और ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस की तरफ से मदद का ऐलान किया जा सकता है इस तनावपूर्ण हालात के बीच। एक और बड़ी खबर, इराक में अल असद अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक में बेस पर हमले में 5 अमेरिकी जवान घायल हुए हैं। अल असद बेस पर कत्यूशा रॉकेट से हमला हुआ है। बेस पर 2 कत्यूशा रॉकेट दागे गए। तो अमेरिका पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ये अटैक के बारे में आपको बताते हैं कि इराक में अल असद बेस पर रॉकेट से हमला हुआ, यहीं पर ही अमेरिका का बेस है। और लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले भी सामने आए। ये हमले की वजह है कि क्योंकि इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि अल असद बेस के अंदर कत्यूशा रॉकेट गिरे, कत्यूशा रॉकेट। तो आपको ये भी बता दें कि इसकी वजह है हिजबुल्लाह नेताओं की हत्या का। ये एक तरह से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन वो इराक में जंग में हमले की जिम्मेदारी अल थावरियून ने ली है। ये जानकारी मिल रही है जो अटैक हुआ अमेरिकी बेस पर। तो जंग में इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, ये इसकी बड़ी वजह हो सकता है। तो ये सिलसिलेवार जो अटैक हो रहा है, इसमें किस तरह से अलग अलग मुल्कों का समर्थन सामने आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। और अमेरिका भी अब चुप नहीं बैठेगा। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, ये जो अटैक हुआ इराक में, जो अल असद बेस बताया जा रहा है, किस तरह का अटैक था और अमेरिका को तो इसकी भनक होगी। देखिए, पिछले साल 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर से लगातार अमेरिका के बेसिस पर इराक के अंदर कई बार अटैक हो चुका है। यहाँ तक कि कोशिश ये की गई कि सीरिया के अंदर भी लगातार अटैक किए जाए, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पर अटैक किया जा रहा है। करीबन अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम्स वहाँ पर तैनात किया, लेकिन फिर भी अटैक लगातार जारी हैं। वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इराक में, या फिर आप कह सकते हैं सीरियन बॉर्डर्स के ऊपर जो मौजूद मिलिशिया है, वो लगातार अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और एक तरीके का प्रॉक्सी, मैं आपको बता रहा था कि एक लंबा प्रॉक्सी गेम बन चुका है, जहां पर अमेरिका हो इजराइल के बेसिस को और इनके डिप्लॉयमेंट्स को लगातार इन इलाकों में टारगेट किया जा रहा है। जी, एक और बड़ी खबर है, सुमित बने रही है। लेकिन अब नजर सबसे ज्यादा ये भी है कि यूरोप के भी कुछ देशों में आग लगी हुई है। बड़ी खबर ये कि दंगे यहां पर भड़क रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन के बीच 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रवासी लोगों के होटलों और रेस्टोरेंट्स को भी फूंकने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा है, अभी प्रधानमंत्री बने, और उनकी तरफ से कहा गया कि हिंसा में शामिल लोगों को पछताना होगा।
आपको अब बताते हैं कि ब्रिटेन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें कि किस तरह के हालात इस वक्त हैं। और ये आज का नहीं हालात, कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन के कई शहरों में आगजनी की घटनाएं हुई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से प्रदर्शनकारी हावी होते चले जा रहे हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, 5 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पुलिस के साथ कई जगहों पर उनकी भिड़ंत हुई है। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि पुलिस वालों के साथ सीधा टकराव कर रहे हैं। और देखिए, आपको बताते हैं, पहली तस्वीर देखिए, ब्रिटेन में कैसे दंगे भड़क गए। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, उत्तरी आयरलैंड में भी दंगे भड़के हैं। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में दंगे भड़के हैं। दंगाइयों ने पुलिस पर अटैक किया है। दंगाइयों ने पेट्रोल बम से हमला किया है। तो ये तो हालात है ब्रिटेन के। ब्रिटेन लगातार सुलग रहा है और पुलिस के थाने में, पुलिस स्टेशन पर पथराव हुआ है, पेट्रोल बम से हमला हुआ। और एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, ब्रिटेन के कई शहरों में आगजनी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, सड़कों पर आगजनी हुई है, हालात खराब हुए हैं। सड़कों पर दंगाइयों ने गाड़ियां तक फूंक दी हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। और आइए आपको दिखाते हैं तीसरी तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, ब्रिटेन से आई खौफनाक तस्वीर। पुलिस से सरेआम भिड़ गए प्रदर्शनकारी। दंगाई ने पुलिस को चाकू दिखाकर धमकाया है। पुलिस से घिरने के बाद दंगाइयों की धमकी भी सामने आई। और एक और तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ब्रिटेन के प्लायमाउथ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की कई जगह पुलिस से झड़प तक हुई है। ब्रिटेन में हिंसा के दौरान मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ब्रिस्टल में सड़कों पर हिंसक झड़पें हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ब्रिस्टल में पुलिस से भिड़ गए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने की दंगाइयों को खदेड़ने की कोशिश। तो ये तो हालात रहे ब्रिटेन के। उधर दक्षिण अफ्रीकी देश नाइजीरिया बेहद खराब दौर से इस वक्त गुजर रहा है। नाइजीरिया में उग्र प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन जबरदस्त हो रहे हैं। नाइजीरिया में सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं। बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आर्थिक संकट से गुजर रहा है नाइजीरिया इस वक्त और लोग सड़कों पर आक्रोशित हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का ये जो विद्रोह है वो सड़कों पर सामने आया है। और एक और तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, नाइजीरिया में हिंसक प्रदर्शन की एक और तस्वीर है। ये ड्रोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लोगों की तरफ से। और एक और तस्वीर आपको नाइजीरिया से दिखाते हैं, आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। विश्व में इस वक्त दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर हालात खराब हो चुके हैं। जो जनता है वो विद्रोह पर उतारू है। और देखिए, लोगों को हटाने के लिए यहाँ पर फायरिंग तक की गई है, आगजनी तोड़फोड़ की गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से और हालात को काबू में करने के लिए फिर फायरिंग भी की गई। गाड़ियों को देखिए फूंक दिया गया है प्रदर्शनकारियों की ओर से। यहाँ पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो यूरोप में हालात खराब हैं, बांग्लादेश में हालात खराब हैं और उसके बाद अब दक्षिण अफ्रीकी देश नाइजीरिया, जहां पर आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नाइजीरिया से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह है। विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं जनता और उन्हें खदेड़ने के लिए, उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं।